ये जो स्वाभिमान ट्रस्ट आपने बनाया है, इसका मकसद क्या है? क्योंकि नेताओं में एक डर पैदा हो गया होगा, जैसे आपने अभी नाम लिए बगैर कहा कि नेता व्हील चेयर पर होते हैं लेकिन सत्ता में बने रहने की उनकी ललक खत्म नहीं होती। कहीं ना कहीं आप अर्जुन सिंह की तरफ इशारा कर रहे थे, तो नेताओं में एक लग रहा होगा कि ये बाबा रामदेव अचानक हमलावर हो गए, नेताओं के बारे में बोलने लगे। उससे पहले कि इसका जवाब दें, आपने बात अर्जुन सिंह की ही की थी। नहीं, देखिए अजीत भाई, पहले तो मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मीडिया ने मेरी बातों को गंभीरता से तब सुनना शुरू किया जब भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बन गया। मैं यही बातें पिछले व्यापक रूप में लगभग 7-8 वर्षों से, और जब मुझे बहुत कम लोग जानते थे, गुमनाम सा था मैं, तब से 15 सालों से यही बातें कर रहा हूं मैं। तब मेरी बातों को नहीं सुना आप मीडिया वालों ने, तो उसमें मेरा क्या दोष है? दूसरी हैसियत बनती है तब लोग सुनते हैं। चलिए, मैंने कहा कि मैंने कोई नया काम नहीं शुरू किया है, वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा जीवन है, वो मेरा चरित्र में जिसमें जी रहा था। मैंने बात की कि भाई ना तो देश की सत्ता जवानों के हाथों में होनी चाहिए, ना बुजुर्गों के हाथों में होनी चाहिए। मैंने कहा जवान नादान हो सकता है और बुजुर्ग बुज़दिल हो सकता है, कार्य कमजोर हो सकता है। देश की सत्ता पराक्रमी हाथों में हो, पारदर्शी हाथों में हो, जो दूरदर्शी है, जो देशभक्त हैं, उनके हाथों में देश की सत्ता। पराक्रमी, पारदर्शी, देशभक्त, इसकी भी कोई लिस्ट है आपके पास में? देखिए, ये तो कैरेक्टर है। मैं कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं करता आज तक अपनी जिंदगी में। मैंने एक भी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट बात करिएगा तो उसे कुछ निकलेगा नहीं। अगर आप कहते हैं देश की जो बागडोर है पराक्रमी, राष्ट्रभक्त और इनके हाथों में होनी चाहिए, तो कुछ आपके जहन में बात होगी कि ये पराक्रमी हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं, ये देश का भला चाहते हैं या कर सकते हैं? फंस गए बाबा, लगता है आपको। कहां से शुरू? तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सच बात है, कुछ लोग हैं लेकिन उनका नाम लेना एक और बड़े विवाद को आमंत्रण देना है। इसलिए अच्छे लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन साथ में ये भी कहता हूं कि जो भी लोग, आप थोड़ा दिल से आवाज आने दीजिए, दिल से निकलने दीजिए। अब मैं दिल की बात आपके जुबान पर नहीं आ पा रही है स्वामी जी। देखिए, मैंने कहा अजीत भाई, व्यर्थ में विवादों को आमंत्रण देने से आपको अपना मकसद हासिल नहीं होता है। मैं तो बिना ही बातों को कहीं कंट्रोवर्शियल हो जाता हूं। मैं कभी कोई विवादों को प्रायोजित नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों जब से मैंने जन्म लिया तब से विवाद मेरा पीछा नहीं छोड़ते। और हाँ, मुझे बात ही विवादास्पद करते हैं। अगर आप कहेंगे देश की जनता इतनी फीसदी नकली है, देश के नेता इतने फीसदी बेईमान हैं, भ्रष्टाचार, मैंने कहा देश की जनता 99% ईमानदार है, 1%। हाँ, 1% उसके अंदर गलत लोग हैं और उनको सुधारने की आवश्यकता है। सांसदों के बारे में भी कह दिया, दोनों लोकसभा और राज्यसभा जोड़कर के इतने सांसद हैं, इसमें इतने 10% ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है। अगर आप इतना सब ईमानदारी और बेईमानी को बार बार परिभाषित करके अपने पैमाने पर आप लोगों के मेरा पैमाना नहीं है, वो देश के लोगों की बात आप किसी भी हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए। मैंने जो है असंवैधानिक जो घुसपैठ है हिंदुस्तान में, आप असम में जाकर के देखिए किस तरह से लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। आप सोच सकते हैं जिस देश के अंदर करीब 4 करोड़ लोग असंवैधानिक तरीके से रहते हों, वो इस देश की आजादी को कभी भी खतरे में डाल सकते हैं। ये कोई बात जब बनावटी बात नहीं है, ये हकीकत है इस देश की। लेकिन ये बात तो 30 साल 20 साल से बीजेपी, वो लोग करते रहे। मैं किसी संगठन की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये एजेंडा बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल का है कई सालों से। बताइए कि हमारे देश में पाकिस्तान से कोई आए, तालिबान हमारे देश में आए, बांग्लादेश से कोई भी घुस जाए, कोई भी जो है चारों ओर से अलगावादी आए, कोई भी आए, हम सबको आने दें? मैं आपसे पूछता हूं। बिल्कुल नहीं आने देंगे। लेकिन तो फिर मैंने गलत क्या कहा? लेकिन वो बांग्लादेश में कह रहा हूं, राजनीति भी है। देखिए, राजनीति, हर बात को आप राजनीतिक दृष्टि से देखें। मैंने काले धन की बात की, लोगों ने कहा इसमें भी राजनीति नहीं। मैंने कहा मैं इसलिए कि आपने कही और उधर अडवाणी ने कही, तो ये सारे संजोग एक साथ हो जाते हैं कि जो अडवाणी का एजेंडा है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति सच कहे तो वो भी गलत है। और मैं उस बात को 5 सालों से कह रहा हूं, अब किसी राजनेता ने कह दी तब वो क्यों राजनीतिक बात होगी? प्रकाश कारात ने जब कही तब राजनीतिक नहीं थी, शरद यादव ने कही तब राजनीतिक नहीं थी, बाबा रामदेव कह रहा था तो राजनीतिक हो गई। ये देखो, मैं हर बात आपने वोटिंग अनिवार्य करने की बात कही, आडवाणी जी ने गांधीनगर में वही बात जाके कह दी। मैं एक और बात के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी मैंने कहा था 100% मतदान, ये लोग ना मात्र नहीं करें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक
नियम बनना चाहिए। ऐसे दुनिया के करीब 32 से ज्यादा देश ये बात भी आडवाणी जी कह रहे हैं कि वोटिंग अनिवार्य इस देश में होना चाहिए। ये संवैधानिक रूप से जो वोट नहीं करता उसको दंडित करना चाहिए। यही बात आडवाणी जी भी कर रहे हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं स्वामी जी की जो आप बात कर रहे हो आडवाणी जी भी वही बात बोल रहे हैं, या कहें आडवाणी जी जो बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ठीक तीसरे चरण के मतदान के दिन गांधीनगर में आडवाणी जी ने यही बात की कि वोटिंग अनिवार्य होना चाहिए। देखिए बाबा वही बात कर रहे हैं। मैं इस बात को जो है, या तो आप उनको क्लू देते हैं, दशकों से कह रहा हूं। अच्छा, मेरी कोई अच्छी बात कोई भी नेता कहे, मैं तो कहता हूं सारे नेता जो मैं अच्छी बातें कह रहा हूं वो अच्छी अच्छी बातें सब कहें और जिए उनको करें, तो इसमें दिक्कत क्या है? वो आडवाणी जी भी करें अब, और वो जो है सोनिया जी भी करें, वो जो है शरद जी भी करें, वो लालू जी भी करें, वो नीतीश जी भी करें, वो शरद पवार जी भी करें, शरद यादव जी भी करें, पासवान जी भी करें, आप वो जो है नायडू जी भी करें। आखिर लगभग इनमें से 99% लोग तो हैं कि कम से कम कमोबेश कभी ना कभी मुझसे मिले हैं, उनकी कहीं ना कहीं अंदर दिल में आस्था भी है, चाहे उनको। लेकिन ये सब लोग बड़े बड़े नाम आप ले रहे हैं, सब लोग वो क्यों करें जो बाबा रामदेव चाहते हैं? बाबा रामदेव चाहते हैं वो ना करें, जो देश हित का काम है उसको करें। बाबा रामदेव को किसी से ना चंदा चाहिए, बाबा रामदेव को ना किसी को चेला बनाना है, बाबा रामदेव को ना अपना कोई यशोगान चाहिए। बाबा ने क्या मांगा कभी भी किसी भी राजनेता से? आज तक एक भी राजनेता से 1 रुपया नहीं मांगा मैंने। बताइए किसी से मांगा हो और किसी ने मुझे दिया हो? मैंने किससे क्या मांगा और मुझे क्या चाहिए? जिसको कुछ न चाहिए वो है शहंशाह, वो है सन्यासी। आप जो चाहेंगे आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके इतने राजनेता आपके पांव छूते हैं, आपके भक्त हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई मंत्री आपको बुलाते हैं, आप उनके मंत्रियों को पूरी टीम को क्लास योग का क्लास लेते हैं, सबके योग गुरु हैं आप, सरकार के मंत्री के सबके योग गुरु हैं बाबा। आप जो भी चाहेंगे संसाधन योग के लिए वो आपको मिलेगा और मिलता होगा। ये जो पूरा भारत स्वाभिमान का जो आंदोलन है वो इस बात के लिए है कि इस देश के अंदर यदि 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं रोज और मैं कुछ ना बोलूं, तो क्या ये मानवता है? क्या ये राष्ट्रभक्ति है? क्या ये यही सन्यासीपना है? ऐसा सन्यासीपना मुझको नहीं चाहिए। अब मैं ये बात कर रहा हूं तो इसमें गलत क्या हो? आप कहेंगे जी आप योग करा रहे हैं, मैंने आज भी योग करा रहा हूं, कल भी कराऊंगा, लेकिन सुबह ही तो कपालभाति अनुलोम विलोम कराऊंगा, कोई दोपहर को और शाम को पूरे दिन भर कपालभाति अनुलोम विलोम दिन भर वंशवाद, राजनीति, भ्रष्टाचार, ईमानदार, बेईमान, इस पे आप बातें करेंगे, बोलेंगे, हमले करेंगे, ये करेंगे, देश के लोगों को जगाएंगे। हमला करना तो मैं तो सन्यासी हूं, अहिंसा मेरा धर्म है, इसलिए वैचारिक क्रांति, देश के लोगों में विचार पैदा करना और अच्छे विचार इस देश के अंदर पैदा करना वो कोई अपराध नहीं है। माफ करें स्वामी जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आपसे हम बातचीत करेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल होंगे, कुछ और जवाब।